यूथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। ताज्या बातम्या, मनोरंजन आणि व्हायरल बातम्यांसाठी यूथ महाराष्ट्र न्यूज चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। गंभीर ऑस्टिओ आर्थरायटिसचा सामना करत असलेल्या वयस्कर जोडप्यांवर नवी मुंबईतील मेडिकवर हॉस्पिटल्स गुडघे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आले। डॉक्टर दीपक गौतम, संचालक जॉइंट रिप्लेसमेंट आणि ऑर्थोपेडिक डिसिप्लिन्स मेडिकवर हॉस्पिटल नवी मुंबई आणि त्यांच्या टीमच्या प्रयत्नाने ही यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पाडत या जोडप्या कायमस्वरूपी वेदनेपासून मुक्त केले। या प्रक्रियेनंतर या वयस्कर जोडप्याला कोणाच्याही आधाराशिवाय दैनंदिन काम करता येऊ शकतात। या जोडप्यांच्या मुलांनी आपल्या पालकांसाठी हा शस्त्रक्रियाचा अनोखा निर्णय घेत सर्वांसमोर आदर्श निर्माण केला। ऐसा है कि नी रिप्लेसमेंट बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही पेन होता है सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान, एक बहुत बड़ा मीट है। आजकल ऐसा नहीं है। हाउ द प्लानिंग एंड द जर्नी, ये पूरा प्रक्रिया की पेन क्यों हुआ, हम उनके एक्सपर्ट से सुन लेते हैं। डॉक्टर जयश्री इज द एनेस्थेसिस्ट, हमारे सीनियर एनेस्थेसिस्ट ही, और वो पेन मेडिसिन के लिए भी, पेन मैनेजमेंट के लिए देखते हैं। तो इनके केस में कैसे मैनेज हुआ और ओवरऑल नी रिप्लेसमेंट में कैसे हम मैनेज करते हैं, पेन उनसे सुनते हैं। के बाद फिजियोथेरेपी की भी जरूरत होती है। पेशेंट जिस दिन सर्जरी करके आता है, अंडर सर्च गाइडेंस हम पूरी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट पेशेंट उसी दिन खड़ा हो सके, बिकॉज एनेस्थीसिया का वर्क भी रहता है काफी अच्छा, सर्जरी भी होती है, तो सेम डे हम पेशेंट को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जब हम पेशेंट को सेम डे खड़ा करते हैं तो उससे उसको बहुत अच्छा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसके बाद एक प्रोटोकॉल होता है जो कुछ दिनों तक हम लोग फॉलो करते हैं, जिसपे हम नी की जो मांसपेशियों को ताकत देने की एक्सरसाइज होती है वो होती है, जो घुटना होता है उसको मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सर्जरी होती है, कोशिश करते हैं घुटने में मूवमेंट जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाए। और प्लस जो भी पेशेंट हॉस्पिटल स्टे में ही होता है तभी कोशिश की जाती है पेशेंट को चलाना इंडिपेंडेंटली, एटलीस्ट पेशेंट वॉकर के साथ वॉक करता है या इंडिपेंडेंटली वॉक करता है, प्लस पेशेंट सीढ़ियां चढ़ सकता है, सो दैट अगर उसके घर में सीढ़ियां हैं तो उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट अपने आप इतना इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल से ही होके जाता है कि वो स्टेयर क्लाइंबिंग भी कर पाता है। सो दिस ऑल जस्ट बिकॉज टीकेआर इज सो एडवांस राइट नाउ, ये सब चीजें पेशेंट हॉस्पिटल से ही सीख जाता है। थैंक यू। नी रिप्लेसमेंट बहुत से हाई रिस्क सर्जरी में माना जाता है, क्योंकि हम पूरा बोन रिप्लेस करते हैं। एंड जैसे उन्होंने बोला है, ओल्ड एज पेशेंट्स में ये कॉमनली करते हैं। एंड ओल्ड एज एज इन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 60 years, we have comorbidities, all the comorbidities, hypertension, diabetes, angioplasty, angiography हुआ रहता है पेशेंट में, बाईपास सर्जरी हुए रहते हैं, COPD वो जो बोलते हैं, लंग्स का इश्यू, एस्थमा, ऑल दीज थिंग्स एक ही पेशेंट में सब कुछ रहता है। एंड ऐसे पेशेंट्स को वी हैव टू प्रोसीड विद एनेस्थीसिया। तो यूजुअली हम जो प्रेफर करते हैं वो रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, विच इज स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो एक इंजेक्शन बैक में देते हैं एंड लाइफ लॉन्ग यू गेट द पेन। ये कॉमन जो मिथ है वैसा वाला एनेस्थीसिया, बट जो इसका प्रोसीजर एंड जो हेल्प करता है पोस्ट ऑपरेटिवली, नथिंग वर्क्स लाइक इट। तो हम जो बोलते हैं इसको कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया रहता है। एपिड्यूरल जो है आफ्टर द सर्जरी उनका पेन जो है कंप्लीटली कंट्रोल में रहता है, एक कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन चलता रहता है आफ्टर द सर्जरी, जिससे पेशेंट्स बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, एंड इवन ये जो फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस व्हिच आर वेरी एग्रेसिव वो इजीली पेशेंट्स कर सकते हैं। सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ आवर रीजनल एनेस्थीसिया। तो इनको भी वही दिया गया था, स्पाइनल एनेस्थीसिया थ्रू द एंटायर सर्जरी, जो बैक में जैसा इंजेक्शन एंड एक कैथेटर से पेन का मेडिकेशन फॉर 3 to 4 days वी कैन कंटिन्यू, ऐसा रहता है। प्लस आजकल के रिसेंट एडवांस टेक्निक्स में अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग नर्व्स जो रहते हैं, जो बोन्स के आसपास रहते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा मेडिकेशन देते हैं, जो जिसकी वजह से उनका पेन ऑलमोस्ट निल हो जाता है। तो इस वजह से वो इजीली खड़े भी हो सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो एक फ्रैक्चर से हमें कितना पेन होता है, एंड उसके बाद जो फिक्स करते हैं वो पेन भी कितना होता है। तो ये जब हम पूरा बोन रिप्लेस करते हैं, दैट पेन विल बी वेरी सीवियर। तो वो हम ऑलमोस्ट निल कर रहे हैं because of these advanced techniques, and giving the same to the elderly population is a very risky thing, but then they
come under the elderly young population, क्योंकि हमारे investigations में उनका almost सब कुछ bang normal बोल सकते हैं वैसा था, and that's how we proceeded, and it was very good. We heard it from them and it was a very good experience for them. Plus they cooperated for physiotherapy, जिसकी वजह से they aggressively could walk and do things. सर्जरी बहुत अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर दीपक गौतम and other doctors.